तो ये यूपीएस का गैजेट आया था 24 जनवरी 2025 को, ठीक है। और अब 1 अप्रैल हो गया तो ये चालू हो गया, मतलब जो भी 1 अप्रैल के बाद नया कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी सेवा में आएगा वो यूपीएस या एनपीएस दोनों में से कोई सा भी ले सकता है। और जो पुराने केंद्रीय कर्मचारी है उनको यूपीएस में शिफ्ट होने के लिए कह दिया कि 1 अप्रैल से आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये आती है कि यूपीएस सही है या एनपीएस सही है या ओपीएस सही है। ओपीएस तो बेसिकली सही है, पहले से ही पता है। तो यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या है? इसमें यूपीएस में 25 साल सर्विस करनी पड़ती है, ओपीएस में 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। मिनिमम 25 साल करोगे तब आपको फुल पेंशन मिलेगी यूपीएस में। वो भी कब मिलेगी? जब आप 60 साल के हो जाओगे, उसके बाद से मिलना चालू होगी। जैसे कोई आदमी मान लीजिए 25 की उम्र में लगा है और उसने 25 की उम्र में लगा और 25 साल नौकरी की है, तो वो 50 का हो गया, ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, तो वो रिटायरमेंट ले लेगा। तब उसकी पेंशन जाके जब वो 60 साल का हो जाएगा तब उसकी पेंशन शुरू होगी। तो इसका मतलब आपको अगर पेंशन चाहिए तो 60 साल तक जीना ज़रूरी है। लेकिन ये ओपीएस में नहीं होता था। ओपीएस में आपने 20 साल सेवा पूरी कर ली तो आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, अगर आप 20 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट लेंगे। जैसे डिफेंस में होता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो लिमिट होती है कि 13 साल, 17 साल या 15 साल, 20 साल, ऐसे कोई जो सर्विस होती है, उसके जस्ट जैसे ही आप अगर रिटायरमेंट लोगे इस उम्र के बाद, इससे 13 साल के बाद में या 15 साल के बाद, जो भी होता है, एक्चुअली मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितनी सेवा के बाद या कितनी नौकरी करने के बाद उनको पेंशन चालू हो जाती है, ठीक है। तो ओपीएस और यूपीएस में मेन ये डिफरेंस हो गया। और एनपीएस में आप कभी भी रिटायरमेंट, मतलब जब भी हो जाओगे तो आपका एनपीएस चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 साल के बाद में जब भी आप रिटायर होगे तो आपकी वो उसका 60% कॉर्पस मिल जाएगा और 40% उसकी LIC, मतलब वो पेंशन पॉलिसी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया। तो यूपीएस लेना है तो आपको 60 साल तो जीना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूपीएस का। जो भी यूनियन संगठन है वो इसकी मांग नहीं कर रहे हैं कि जब 25 साल, या पहले तो इसको 20 साल की सर्विस बनानी चाहिए, फिर अगर 25 साल भी रख रहे हैं तो 25 साल से जैसे ही रिटायर हुआ आदमी उसको पेंशन चालू कर देनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। ये यूनियन है जो भी बनी हुई है, ये इस पॉइंट को, अगर इसमें इन्होंने इस पॉइंट से मतलब बहुत ही बड़ा ये ड्रॉबैक इस पेंशन स्कीम का, ठीक है। और एक ड्रॉबैक क्या है इस पेंशन स्कीम का? ये देती है, ये कहता है कि हम गारंटीड पेंशन देते हैं, लेकिन इसमें अब आप आगे देखेंगे इसमें गारंटीड का कोई वो नहीं है कि ये बोलते हैं कि 10 साल सेवा के बाद हम, मतलब अगर 10 साल सेवा हो जाएगी तो मिनिमम 10,000 आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये 10 साल सेवा 10,000, इसमें भी एक झोल है कि इसमें जो कैलकुलेशन होती है उसमें एक ड्रॉबैक है। अगर आप अपसेंट होते हैं 10 साल की सेवा में, अपसेंट होते हैं या जो भी आप विदाउट पेमेंट लीव लेते हैं, तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते हैं। जो एनपीएस का कॉर्पस होता है उसमें कंट्रीब्यूशन कम होगा आपका, तो उस हिसाब से आपकी पेंशन भी कम बनेगी। जैसे कोई आदमी मतलब 30 साल में लगा है और 40 साल में उसकी 10 साल सर्विस हो जाती है, ठीक है। तो अब वो चाहता है कि मैं 10,000 पेंशन लेके रिटायर हो जाऊँ, लेकिन ये नहीं होगा। उसको 60 साल के बाद ही वो 10,000 पेंशन मिलेगी। यदि कोई आदमी जैसे
50 साल का लगा और वो 60 साल तक नौकरी करता, तब उसको जाके कोई 10,000 पेंशन अश्योर्ड मिलता है। ठीक है, तो अब ये जो गैजेट है, अपन गैजेट पढ़ लेते हैं। इसमें 22 दिसंबर 2003 को जो आई थी एनपीएस, उस टाइम उसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन सिस्टम है, ना कि स्कीम है। ठीक है, और जो ये अभी यूपीएस है, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो इसमें एक गैजेट आया था 2003 को। उस टाइम क्या होता था कि कंट्रीब्यूशन होता है 10% कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। अब जैसे ये एक कर्मचारी है, ठीक है, ये वीडियो क्या बहुत थोड़ा लंबा होने वाला है, मतलब तो आराम से देखिए, या फिर इसको 2x पे कर लीजिए तो तेज चलेगा ये। अब ये एक ट्रैक मेंटेनर की सैलरी है, तो इसका बेसिक पे सब जानते हैं 20,900 है, और डीए जो 53% मिलता है, 2% अभी और बढ़ गया तो 55% हो गया। ठीक है, लगभग यही है मेरे हिसाब से। तो 11,077 इसको डीए मिलता है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 31,977। ठीक है, तो इसका 14% जो हो जाता है 44,77, ये डालती है गवर्नमेंट, जो सरकार डालती है। ये वीडियो मतलब रेलवे एम्प्लॉय के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बाकी ये जो भी केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए लगभग सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये 14% ये निकालेंगे तो ये अभी तो आता है फरवरी 2025 के हिसाब से 44,77 आता है। ठीक है, और ये उस टाइम क्या होता है, जिस टाइम 2003 में एनपीएस आई थी, उस टाइम उन्होंने बोला था कि 10% हम देंगे और 10 मतलब सरकार देगी और 10% कर्मचारी देंगे। तो उस टाइम तो इसका 10% यानी 20% एनपीएस में जाता था। लेकिन फिर बाद में 2019 में नया गैजेट आया, उसमें इन्होंने बताया था कि 14% हम देंगे और 10% आप कंट्रीब्यूट करो, टोटल 24% हो जाएगा, जो कि एनपीएस में डालेंगे। तो ये अभी फरवरी में 14% ये डाल रहे हैं और 10% अपन डाल रहे हैं, टोटल मिला के 24% ये इसमें जा रहा है। अब इन्होंने बताया कि 4.8% या 5%, हाँ 5% और देंगे ये, तो हो जाएगा ये गवर्नमेंट का तो हो जाएगा 18.5% और अपन का हो जाएगा 10%, तो ये हो जाएगा टोटल 28.5% अब जमा होने लगेगा 1 अप्रैल से। इसमें भी एक डाउट है कि ये होगा, ये एनपीएस वालों को मिलेगा या सिर्फ यूपीएस में है, ये एक डाउट है। तो ये डाउट आगे क्लियर होगा। मतलब यदि आप भी किसी से कोई पूछे आपसे कि यूपीएस में चले जाएं, कोई भी आपका कलर तो ये एक डाउट ज़रूर पूछिएगा कि अगर एनपीएस में अब कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, मतलब सरकार कितना डालेगी और कर्मचारी कितना डालेगा, और यूपीएस में सरकार कितना डालेगी, कर्मचारी कितना डालेगी। ये एक डाउट आप पूछिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को भी बताइए। ठीक है, तो ये हो गया, एनपीएस में ये सिस्टम होता था। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, उस टाइम 10% फिर 10% और 14% 28% हो गया। तो ये एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र कर्मचारियों के एक विकल्प के रूप में यूपीएस दे रही है। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इनमें निम्नलिखित विशेषताएं होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अश्योर्ड पे आउट मिलेगा आपको। इसमें इन्होंने सुनिश्चित भुगतान बताया, ना कि इसको पेंशन बताया, और केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अहर या सेवा, मतलब 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस करता है, मतलब 10 साल अगर जोड़ या 11, मतलब मान लो 11 साल करता है और 1 साल बीच में एब्सेंट रहता है, तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या हो जाएगी, 10 साल, मतलब 10 साल मिनिमम करना पड़ेगा। तो अधिवर्षीयता की तारीख से, मतलब सुपर एन्यूएशन, जब वो रिटायरमेंट होगा। ठीक है, तो
सुपर अधिवर्षता को बोलते हैं, 60 साल में रिटायरमेंट को सुपर एन्युएशन बोलते हैं, ठीक है। या VRS होगा, या कंपलसरी रिटायरमेंट होगा, या प्री मेच्योर रिटायरमेंट होगा। ये 3 तरह के रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है। VRS कंपलसरी रिटायरमेंट, ये D&R जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं D&R लगता है उनको, तो कंपलसरी रिटायरमेंट आता है। और प्री मेच्योर रिटायरमेंट होता है FR56J, ये होता है CCS, केंद्रीय कर्मचारियों पर लगता है, मतलब जो सिविल सर्वेंट सर्विसेज, इसमें इसकी ऐसी कुछ फुल फॉर्म होती है, तो ये उससे गवर्न होते हैं। 1963 होता है या 65 होता है, ठीक है। अब ये दे रहा है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, के अंतर्गत कोई कर्मचारी आता है, ठीक है। ये हो गया, ये जो अभी मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा, और 25 वर्ष की न्यूनतम उनके लिए है ये UPS, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, अब इसमें सबसे बड़ी तो ये है, इन्होंने 25 वर्ष रखा है कि न्यूनतम अगर 25 वर्ष करेंगे तो यदि सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रही तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेगा तब ये पेंशन मिलेगी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें लागू तो नहीं होगा, ठीक है। अब आप OPS में भी यही सिस्टम होता था कि डिसमिसल या रिमूवल में, डिसमिसल होता है मतलब अगर आपको इस जैसे रेलवे में कोई कर्मचारी, तो रेलवे से अगर हटा दिया है उसको, तो वो कहीं और, मतलब कहीं और नहीं लग सकता, वापस नहीं लग सकता ना। और रिमूवल में कहीं दूसरी जगह भी लग सकता है, ठीक है। ये हो गया डिसमिसल और रिमूवल और रेजिग्नेशन, ठीक है। तो उसमें OPS में भी नहीं मिलता था और UPS में भी नहीं मिलता। NPS का मेरे को मालूम नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो बताएंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने योजना के अंतर्गत जो क्या क्या लाभ है वो बता रखे हैं। इन्होंने क्या बताया कि आपको फुल एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, मतलब फुल पेंशन मिलेगी यदि आप 25 साल की क्वालिफाइंग सेवा देते हैं, ठीक है। सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष। और आपको कितनी पेंशन मिलेगी, यानी फुल एश्योर्ड पे आउट कितना मिलेगा। पेंशन इन्होंने वर्ड यूज में नहीं लिया, ठीक है, फुल एश्योर्ड पे आउट बताया उसको। तो 12 मासिक की औसत मूल वेतन की 50%, मतलब जो बेसिक होगा 12 माह का उसका आधा, ठीक है, औसत मूल वेतन का आधा, लगभग जो आपकी लास्ट सैलरी होगी उसकी लास्ट सैलरी बेसिक की आधी आपको मिलेगी, ठीक है। और कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा, मतलब अगर 25 वर्ष से कम की सेवा होगी तो आपको उस हिसाब से आपको मतलब पेंशन मिलेगी। और 10 साल से अधिक होगी तो आपको 10,000 मिनिमम मिलना तय है, ठीक है। 10 साल से अधिक होगी तो 10 साल या 10 साल से अधिक होती 10,000 मिलना तय है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, इसमें भी एक इन्होंने घपला किया जो ये बता नहीं रहे, ये गारंटी युक्त इनको नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर वैसे यहाँ पे 10 साल इन्होंने लिखा है तो सही लिखा है। जैसे अगर आदमी 10 साल मान लो 11 साल करता है वो नौकरी, उसमें अगर अब्सेंट होता है या विदाउट पे लीव लेता है 1.5 साल की लेता है, तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस तो 9.5 ही होगी, ठीक है। तो इसमें सर्विस कम हो गई, यदि तो इस हिसाब से इसको कम मिलेगा, जो भी इसकी पेंशन होगी कम हो जाएगी। और एक और मान लो कि उसकी सर्विस तो 15 साल है, ठीक है, लेकिन उस जब अब्सेंट या विदाउट पे लीव लेने के कारण, मतलब मेन विदाउट पे लीव लेने के कारण उसकी अब्सेंट में तो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कम हो जाती है। विदाउट पे लीव ले लिया तो उसके कंट्रीब्यूशन होगा जो 10% और 14% जो कंट्रीब्यूशन होता है, अभी के हिसाब से अपन यही लेते हैं 10% और 14%, तो वो कम हो जाएगा। इस कारण से उसकी
10,000 से पेंशन कम हो जाएगी। तो इनको ये गारंटी युक्त शब्द पहले हटाना चाहिए। और यूनियन जो बड़े बड़े नेता उन वो भी यही बता रहे हैं कि गारंटी, उनका मकसद यही था कि उनको न्यूनतम गारंटी पेंशन मिले, लेकिन ये इसमें भी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ओपीएस में कोई वो नहीं था कि बस अगर आप कटना वटना, उसमें कुछ होता ही नहीं था। अगर आपकी 20 साल सर्विस है तो आपको पेंशन ओपीएस में आप ओपीएस मतलब आपको 50% पेंशन मिलेगी, ठीक है। इसका ये इतना ही पार्ट रखते हैं, फिर आगे ये चौथा पॉइंट नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे, ठीक है।